हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं पेंशनरों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो। अधूरा वीडियो देने पर क्या है कि नॉलेज कम होती है। इसी कारण से मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं पेंशनरों एवं प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा और पूरी वीडियो की जानकारी तभी आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करने वाला हूँ। नई अपडेट है, क्या सरकार CGS की जगह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाएगी नई हेल्थ केयर स्कीम। अभी CGS चल रहा है, उसके जगह पर एक नई हेल्थ स्कीम लाने वाली है सरकार 8वां वेतन आयोग में। उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दूसरा जानकारी देने वाला हूँ आपको कि DA एरियर का पेंशन भोगियों का DR का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आपको 20 अप्रैल तक 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च का एरियर आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये दो जानकारी है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, 8वां CPC सरकार ने इस साल जनवरी में नए वेतन आयोग का गठन की घोषणा की है, जिसका मुख्य काम देश में मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में आवश्यक समायोजन का सुझाव देना होगा। इसके साथ ही हेल्थ केयर सर्विस समेत भत्ते और बेनिफिट्स की समीक्षा करना होगा। क्या है कि 8वां वेतन आयोग में सिर्फ ओनली पे का रिवीजन और फिटमेंट फैक्टर नहीं होता है, सारी पर विचार किया जाता है। इसलिए अब CGS की जगह पर हेल्थ केयर पर सरकार नई स्कीम ला रही है, उस पर विचार कर रही है। वो भी 8वां वेतन आयोग में हो सकता है कि ला सकती है। उसके बारे में पूरी जानकारी है। हेल्थ केयर रिफॉर्म विशेष रूप से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGS, अभी CGS चल रहा है, का भविष्य आयोग के रडार के तहत एक महत्वपूर्ण एरिया बना हुआ है। CGS क्या है? अब CGS के बारे में बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम, CGS का पूरा फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके आश्रितों के लिए एक हेल्थ सर्विस पहल है। जितना भी केंद्र सरकार का आश्रित है, माता पिता है, जो रिटायरमेंट आ चुका है, उसका आश्रितों का हेल्थ केयर सर्विस है CGS। यह रियायती दरों में परामर्श और इलाज है। ये बहुत कम सस्तों में क्या है कि इलाज करता है और ये देता है, लेकर दवाओं तक व्यापक मेडिकल देखभाल प्रदान करता है। और दवाओं के साथ साथ व्यापक जितनी भी आपको CT स्कैन जितनी भी आपको जांच पड़ताल है, सब सारी सुविधाएं मिलती है और दवाओं देती है। 8वें CPC का अब स्थिति क्या है? 2025 की शुरुआत में CGS की केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य बीमा योजना CGS-PHIS नामक एक नई स्वास्थ्य बीमा आधारित योजना से बदलने के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो चुका है। CGS को बदल करके CGS-PHIS नाम रखा गया है। नई स्कीम जो एक नई स्वास्थ्य बीमा है, इसमें इंश्योरेंस भी है, बीमा भी है, आधारित है। योजना से बदलने के बारे में चर्चा फिर से तेज हो चुकी है 8वां वेतन आयोग में। प्रस्तावित योजना को IRDA रजिस्टर्ड बीमा कंपनी के जरिए लागू किया सकता है। जो IRDA जो इंश्योरेंस कंपनी का जो जैसे भी होता है, म्यूचुअल फंड का है कि नहीं, RBI होता है गवर्नमेंट का कंट्रोलर, उसी तरह से बीमा का होता है IRDA। तो उसके अंतर्गत क्या है कि ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जो भी है आपको बीमा का भी बेनिफिट दिया जाएगा इस CGS-PHIS में, नई जो भी कर रही है। और ये IRDA से क्या है, रजिस्टर लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। नई स्वास्थ्य बीमा की योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये 8वां वेतन आयोग में चेंजिंग करके इस बीमा को लागू किया जाएगा, जिससे चिकित्सा देखभाल तक व्यापक पहुंच प्रदान की जा सके, जिससे चिकित्सा का देखभाल को व्यापक उसका प्रदान किया जाएगा।
हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च या रोल आउट समय रेखा की पुष्टि नहीं की है। इसमें अभी सरकार अभी घोषणा नहीं की है, इस पर विचार कर रही है। हो सकता है भविष्य में 8वां वेतन आयोग में इसको चेंजिंग करके इसको करेगा। अगर लागू किया जाता है, यदि अगर ये लागू किया जाता है तो CGES PHIS पूरे भारत में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा के अनुभव में क्रांति ला सकता है। यदि इस पर विचार करती है तो जितने भी स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, पेंशन भोगी और केंद्रीय कर्मचारी को एक नई क्रांति लाएगी इसको, यदि ये लागू स्कीम लागू कर देती है तो दोस्तों ये थी चेंजिंग का कि सरकार विचार कर रही है। कैसा लगा सरकार पर आप कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सरकार क्या सही डिसीजन ले रही है कि नहीं ले रही है। आप लोग क्या है कि वीडियो पूरा देखते नहीं है, अधूरा देखते हैं और उल्टा सीधा कमेंट लिख कर भेजते हैं। लेकिन हम अब तो आपको रिप्लाई तो हम ऐसा नहीं देंगे, ऐसा रिप्लाई नहीं करना चाहिए। हम भी सीनियर सिटीजन है कि नहीं, और ऐसे बातें कमेंट में लिखता है जिसमें दिल आत्मा में बहुत दुखी होता है, ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी है हम अपना मन से कुछ नहीं बोलते, जो मीडिया है, पत्रिका है, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं अपने चैनल पर प्रसारित करता हूँ, अपना मन से कोई नहीं देता हूँ। अभी 3-4 जो कमेंट आया था पिछले प्रीवियस वीडियो में, जिसको हो सकता है उसको अपने माता पिता अपना बड़ों को क्या सम्मान देता है, क्या रिस्पेक्ट करता है, ये अभी सिखलाया नहीं है कि कैसे कमेंट किया जाता है। तो कमेंट करने का भी बहुत तरीका होता है, आप कीजिए, लेकिन ऐसे है कि तुमको कुछ नहीं आता है, बकवास करते हो, ये सब अभद्र व्यवहार और लिख करके कमेंट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को हम नई नई अपडेट की जानकारी आती है उसको मैं सूचना दे रहा हूँ, तो कृपया आप अच्छी कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पेक्ट से जवाब देता हूँ। हम कुछ नहीं, हम सिर्फ थैंक्स लिख करके बोल देते हैं। हम जानते हैं कि हमको चैनल है, चैनल में हम गलत रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब जो है वो हम पर बैंड लगा सकता है। इस कारण से मैं मजबूर हूँ। जो भी है हम इसलिए ऑफ नहीं करते हैं कमेंट को, हम ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जो वास्तविक जो पब्लिक क्या राय देना चाहती है, क्या हमको सजेशन, क्या सलाह देना चाहती है, ये हम सुनना चाहते हैं। कमेंट को ऑफ कर देंगे तो फिर आप कमेंट कर दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम ऑन करके रखते हैं। बहुत है चैनल वाले हैं जो कमेंट को ऑफ करके रखता है, स्ट्रिक्ट मोड में रखता है, तो हम नहीं कमेंट ऑफ करते हैं, हम ऑन ही करते हैं, ताकि जितने भी प्यारे दोस्तों हैं, फौजी भाइयों हैं, पेंशनरों हैं, अच्छा कमेंट करें, हम उसका अच्छा रिप्लाई जवाब देंगे। अभी दूसरा मैं बता रहा हूँ कि पेंशन भोगियों को DA का तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, DR का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। अब आपको DR मिल जाएगी, आपको 20 अप्रैल को आपके खातों में क्रेडिट की जाएगी। 3 महीने का एरियर आपको मिलेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च का 20 अप्रैल तक। और बढ़ी जो 2% जो आपको DA जो है आपको 30 अप्रैल को पे और पेंशन में आपको क्रेडिट की जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़रा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।